दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश इम्प्रेसिव नहीं है एंड आपको मॉडर्न और वर्ब्स एंड फ्रेजेस नहीं आते हैं एंड आप कहीं ना कहीं सिर्फ एक बेसिक इंग्लिश तक ही सीमित रह जाते हो, तो आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो में आपको लेके आया हूँ कुछ एडवांस इम्प्रेसिव फ्रेजेस जिसका यूज़ करने पर आपकी लैंग्वेज में चार चांद लग जाएंगे एंड लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। जी हाँ, आज का लेसन आपके लिए इतना ज़्यादा मैंडेटरी है जिसका अगर आपने यूज़ अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर लिया तो आप यकीन मानिए आपकी लैंग्वेज और भी ज़्यादा एडवांस होने वाली है, आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रेसिव होने वाली है। ठीक है, आपने मेरी इस पूरी वीडियो में लगे रहना है, सीखना है, समझना है एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। Hi guys, this is महेंद्र कुमार and welcome back to my YouTube channel English with महेंद्र सर। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ इम्प्रेसिव फ्रेजेस के साथ। पहला फ्रेज है रिंग्स अ बेल। ठीक है ना, क्या है? रिंग्स अ बेल। रिंग्स अ बेल इन द सेंस रिंग्स अ बेल्स को रिंग्स अ बेल बोलते हैं कि सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है। कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट का नाम मुझे सुना सुना सा लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं वहाँ जा चुका हूँ। कहते हैं कि ये इस रेस्टोरेंट का नाम मुझे सुना सुना सा लग रहा है बट मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं वहाँ जा चुका हूँ। तो इसको बोलते भी हैं कि द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट रिंग्स अ बेल बट आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव एक्चुअली बीन देयर। इस रेस्टोरेंट का नाम मुझे सुना सुना सा लग रहा है बट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं यहाँ पर जा भी चुका हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, जिस जगह के बारे में वो बात कर रहा था तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था उसके बारे में। द प्लेस ही वॉज टॉकिंग अबाउट रैंग अ बेल बट आई कुडंट रिमेम्बर वेयर आई रीड अबाउट इट। रिंग्स अ बेल, ये देखो वर्ब है, रिंग्स का क्या हो गया? रैंग हो गया, क्योंकि बात पास्ट में हो रही है। गाइस, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो जिस जगह के बारे में मैं बात कर रहा था वो जगह मुझे याद नहीं आ रही कि मैंने कहाँ पढ़ा था उसके बारे में। द प्लेस ही वॉज टॉकिंग अबाउट रैंग अ बेल बट आई कुडंट रिमेम्बर वेयर आई रीड अबाउट इट। सेकंड फ्रेज है लूज ट्रैक ऑफ टाइम। लूज ट्रैक ऑफ टाइम इन द सेंस किसी भी काम को करते करते हम उस काम में इतने ज़्यादा मसरूफ हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता कि वो समय कब कट गया, कब बीत गया। ठीक है, तो वो कहलाता है लूज ट्रैक ऑफ टाइम। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि किसी भी काम को करते करते हम उस काम में इतने ज़्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि उस टाइम का पता ही नहीं चलता वो टाइम कब निकल गया, कब कट जाता है। कहते हैं कि आई ऑलवेज लूज ट्रैक ऑफ टाइम वाइल यूजिंग माई फोन। फोन को चलाते चलाते मैं इतना मसरूफ हो जाता हूँ कि टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम कब कट जाता है। ठीक है, तो आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम वाइल यूजिंग माई फोन। इसको ऐसे बोलोगे कि फोन को चलाते चलाते मैं इतना मसरूफ हो जाता हूँ कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत जाता है। ठीक है, एंड सेकंड सेंटेंस में इस ऐसे भी कह सकता हूँ कि वी हैड सो मच फन यस्टरडे दैट आई कम्प्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। कि कल हमने इतना ज़्यादा मज़े लिए कि टाइम का पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। हम मज़े लेने में इतने मसरूफ़ हो गए, एंजॉय लेने में हम इतने मसरूफ़ हो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। वी हैड सो मच फन यस्टरडे दैट आई कम्प्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। कि हमने कल इतने ज़्यादा एंजॉय किया कि टाइम का पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। ओके, गाइज अगला फ्रेज है टाई द नोट। गाइज यकीन मानिए टाई द नोट एक ऐसा फ्रेज है जो डे टू लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है एंड बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। टाई द नोट, टाई द नोट इन द सेंस शादी करना, गेटिंग मैरिड, शादी करना। कहते हैं कि सीमा एंड समीर फाइनली अगले सप्ताह शादी कर रहे हैं। कह सकते हैं समीर एंड सीमा आर फाइनली टाइंग द नोट नेक्स्ट वीक। ठीक है, समीर और सीमा फाइनली अगले महीने शादी कर रहे हैं। ठीक है, समीर एंड सीमा आर फाइनली टाइंग द नोट नेक्स्ट मंथ। अंडरस्टैंड? अगला सेंटेंस में कह सकता हूँ कि दीपिका और रणवीर ने इटली में शादी की। दीपिका एंड रणवीर टाई द नोट इन इटली। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, दीपिका एंड रणवीर
टाइड द नोट इन इटली। टाई का ईडी हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग इन द पास्ट। ठीक है, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दीपिका एंड रणवीर टाइड द नोट इन इटली। ठीक है, दीपिका और रणवीर ने इटली में शादी की। ओके, हम कभी कभी पूछते भी हैं कि भाई आप शादी कब कर रहे हो? व्हेन आर यू टाइंग द नॉट? व्हेन आर यू टाइंग द नॉट? तो मैं कह सकता हूँ कि मैं बस अगले साल शादी कर रहा हूँ। आई एम टाइंग द नॉट इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आई एम टाइंग द नॉट इन द नेक्स्ट ईयर, कि मैं अगले साल शादी कर रहा हूँ। ओके, गाइज अगला फ्रेज है लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन इन द सेंस पीछे मुड़कर देखना। पीछे मुड़कर देखना इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पीछे मुड़कर देखूंगा, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। लुक बैक ऑन पीछे मुड़कर देखना कि अपने बीते हुए कल, अपने पास्ट के बारे में सोचना, अपने पास्ट के बारे में पीछे मुड़कर देखना। कहते नहीं मैं पीछे मुड़कर देखूंगा या मैं अपने बीते हुए कल के बारे में याद करूंगा, तो उसका सेंस उससे है। ठीक है, लुक बैक ऑन पीछे मुड़कर देखना। कहते हैं कि एग्जाम्पल में हम इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे सेंटेंस में यूटिलाइज करेंगे। कहते हैं कि व्हेन आई लुक बैक ऑन माई डेज ऑफ स्ट्रगल आई फील सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट। कि जब भी मैं अपने स्ट्रगल से भरे दिनों में पीछे मुड़कर देखूंगा, आई फील सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मैं महसूस करूंगा सेटिस्फैक्शन, बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट, क्योंकि मैंने उन दोनों से बहुत कुछ सीखा है। जब भी मैं अपने स्ट्रगल से भरे दिनों में पीछे मुड़कर देखूंगा, मैं आई फील सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन महसूस करूंगा, क्योंकि मैंने उन दोनों से बहुत कुछ सीखा है। ओके, अगला एग्जाम्पल हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब भी मैं अपने करियर के दिनों में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो शुक्रगुजार होता हूँ ऊपर वाले का कि जिसने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी, मुझे एक सुनहरा मौका दिया। इसको बोल सकते हैं व्हेन आई लुक बैक ऑन माई करियर आई फील थैंकफुल टू गॉड फॉर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। जब भी मैं अपने करियर के पीछे दिनों में मुड़कर देखता हूँ तो मैं उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूँ जिसने मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। जो भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। गाइज अगला फ्रेज है निक ऑफ टाइम। ठीक है, निक ऑफ टाइम इन द सेंस कहते हैं कि अब एंड टाइम पे, एट द लास्ट ऑफ मोमेंट, एंड टाइम पे, निक ऑफ टाइम। गाइज ये वाला जो फ्रेज है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसको अपने डे टू लाइफ में होने वाले सेंटेंसेस में यूज करते हैं। निक ऑफ टाइम इन द सेंस एंड टाइम पे, कहते हैं ना कि वो तो मैंने एंड टाइम पे ब्रेक लगा लिए, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। तो थैंक गॉड, मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मैंने एंड टाइम पे ब्रेक लगा ली, सही समय पे ब्रेक लगा ली, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। तो थैंक गॉड आई अप्लाइड ब्रेक इन द निक ऑफ टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। एंड शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मैंने एंड टाइम पे या सही समय पर ब्रेक लगा लिए, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। ओके, गॉट इट गाइज। अगला फ्रेज है टेक द प्लंग। टेक द प्लंग इन द सेंस सोच समझकर फैसला लेना। ठीक है, टेक द प्लंज की सोच समझकर फैसला लेना। कहते भी हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस देन यू विल हैव टू टेक द प्लंज। अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस देन यू विल हैव टू टेक द प्लंज। ओके, हम कभी कभी कहते हैं कि वी आर फाइनली टेकिंग द प्लंज एंड गेटिंग मैरिड। हम सोच समझ कर फैसला ले रहे हैं कि हम शादी कर रहे हैं। वी आर फाइनली टेकिंग द प्लंज एंड गेटिंग मैरिड। हम सोच समझ कर फैसला ले रहे हैं कि हम शादी कर रहे हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रेज है टू गो द एक्स्ट्रा माइल। टू गो द एक्स्ट्रा माइल इन द सेंस बहुत ज्यादा मेहनत करना। टू गो द एक्स्ट्रा माइल इन द सेंस बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, हम सेंटेंसेस बोलते भी हैं। इफ यू वांट टू गेट द प्रमोशन देन यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल। अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू गेट द प्रमोशन देन यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल। यदि आप प्रमोशन चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम और भी कह सकते हैं सेंटेंसेस में कि मैं अपने दोस्त की मदद करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। आई कैन गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों की मदद करने में पूरी मेहनत कर सकता हूँ। आई कैन गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों की मदद करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। ओके, आई होप मैंने अपनी इस पूरी वीडियो में मैंने कुछ एडवांस इंप्रेसिव फ्रेज बताए हैं। आपको इन फ्रेजेस को अपने डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस में यूज करने हैं एंड अपनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने हैं। By ending this video, I would like to say that if you like this video, please give me thumb up and do share with your friends, with your people, with the colleagues. And if you have a suggestion or feedback, then message me in a comment box. And keep learning, keep smiling, keep practicing. Well, I think it's enough for today. And I see you in the next video. Goodbye. Thank you.